अमृतपाल सिंह को लेकर खालिस्तान समर्थकों ने 20 मार्च को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर भी हमला किया। यहां खालिस्तान का झंडा लेकर पहुंची भीड़ ने उच्चायोग की बिल्डिंग से भारत का झंडा नीचे उतार दिया था और खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की थी। हमलावरों ने दूतावास के बाहर की दीवार पर स्प्रे से बड़े बड़े अक्षरों में फ्री अमृतपाल पेंट कर दिया। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के सामने भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहां ऐसा क्यों हो पा रहा है, ब्रिटेन का कानून प्रदर्शन को लेकर क्या कहता है, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में धरना प्रदर्शन को हरी झंडी मिली हुई है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 10 और 11 के तहत इसकी छूट है। ये सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स में आता है कि कोई अगर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहे और बाकी सारे जरिए खत्म हो चुके हों, यानी वो सरकार से गुजारिश कर चुका हो और तब भी सुनवाई ना हो, तो वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ सकता है। लेकिन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट से किसी को भी दिक्कत हो तो कार्रवाई हो सकती है। पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1986 में इसका प्रावधान है। इसमें भी हाल ही में एक और संशोधन लेकर पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट एक्ट जुड़ चुका है। यूके की सरकारी वेबसाइट पर इसका जिक्र भी मिलता है। हालांकि अगर भीड़ से अलग कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, अकेले व्यक्ति से भी दूसरे लोगों या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा हो, तो ब्रिटिश पुलिस प्रदर्शन रोककर नुकसान के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। साथ ही न्यूड प्रोटेस्ट भी इस दायरे में आते हैं। वैसे इंग्लैंड और वेल्स में कई बार लोग न्यूड होकर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए हैं, लेकिन उन लोगों का मकसद साफ तौर पर लोगों को शॉक देना है, तो उसमें पुलिस का दखलंदाज हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों की भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है और वो एक वे में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी के पास आते ही लोग अपने कपड़े उतारने लग जाएं। इससे सामने वाले व्यक्ति को शॉक लगेगा और कई बार एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। वहीं इस हरकत से बच्चों के दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है। स्कॉटलैंड खुद को ब्रिटेन से अलग मानता है, लेकिन प्रदर्शन के मामले में वो भी लगभग यही नियम फॉलो करता है। वहीं अगर शाही परिवार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पर ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की लीडरशिप में इसी साल जनवरी में प्रोटेस्ट पर सख्ती बढ़ी है। पब्लिक ऑर्डर बिल में कई और संशोधन हुए हैं जो पुलिस को ज्यादा छूट देते हैं। पीएम सुनक ने नए संशोधन पर कहा है कि प्रोटेस्ट का हक लोकतंत्र में शामिल है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें एक संतुलन होना चाहिए जो हक मांग रहे लोगों और उन मेहनतकश लोगों के बीच रहे। ये तो हमने ब्रिटेन की बात कर ली कि वहां प्रदर्शन को लेकर क्या नियम है और उन्हें इसमें कितनी छूट है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर इसकी इजाजत नहीं है, जैसे मिडिल ईस्ट और कम्युनिस्ट देश प्रदर्शन को लेकर खासी रियायत नहीं देते हैं, जैसे रूस, चीन, उत्तर कोरिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे कई देश इसमें शामिल हैं जहां प्रदर्शनकारियों को सही तरीके की छूट नहीं है कि वो अपना विरोध दर्ज करा सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।